गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आप सब कैसे हैं? आप लोग एनआईटीटी सेफ्टी इंस्टीट्यूट बड़ौदा से सेफ्टी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज आप लोग से हम सवाल करेंगे। आप लोग को 1 महीना 2 महीना 3 महीना से क्लास कराया जा रहा है, तो हम जानना चाहते हैं कि कौन व्यक्ति कितना नॉलेज अभी तक प्राप्त कर लिए हैं। ठीक है, तो घर पे प्रिपरेशन को जाके रिपीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, घर पे तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, केवल लिख रहे हैं। ठीक है, ये कंफर्म होना बहुत जरूरी है। खाली डिग्री लेने से कोई काम नहीं होता, नॉलेज होना बहुत जरूरी है। डिग्री आप कहीं से भी लीजिए, नॉलेज नहीं रहेगा तो आप काम नहीं कर पाइएगा अच्छा से, और मुंह छुपा कर कंपनी में इधर उधर भागना पड़ेगा। समझ गए ना? डिग्री मायने नहीं रखता है, सबसे मायने आपका नॉलेज रखता है। ठीक है, आज आप लोग से सवाल करेंगे सेफ्टी से रिलेटेड। खड़ा हो जाइए जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ईद मोहम्मद आपका नाम है। आप बताइए कि हाइट वर्क किसे बोला जाता है? ग्राउंड सतह से 1.8 मीटर के ऊपर जो भी वर्क होता है उसे हाइट वर्क बोला जाता है। बढ़ जाइए। हाइट वर्क के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पीपी कौन सा होता है? सेफ्टी बेल्ट होता है। बढ़ जाइए। आपका नाम क्या है जी? सोनू कुमार। आप सेफ्टी का कौन सा कोर्स कर रहे हैं? सेफ्टी डिप्लोमा कर रहे हैं। आप बताइए कि 5 गो पीपी का नाम बताइए जिसको पहन के वर्क किया जाता है। ये जो सेफ्टी बेल्ट, गॉगल्स, हैंड ग्लव्स, सेफ्टी शूज, रिफ्लेक्टिव जैकेट। आप खड़ा हो जाइए जी। आपका नाम क्या है? मिथिलेश कुमार यादव। ठीक है, आप सेफ्टी का कोर्स कर रहे हैं, तो आप तो नॉलेज कर रहे हैं ना जी। आपको एक बढ़िया सेफ्टी ऑफिसर बनना है, साइड में जाके वर्करों को प्रोटेक्ट करना है, उसको एक्सीडेंट होने से बचाना है, कंपनी को लॉस होने से बचाना है। कोई भी काम सेफ्टी से होगा ताकि कंपनी का प्रॉफिट होगा और जीरो एक्सीडेंट में कंपनी का वर्क संपन्न होगा। ठीक है, तो आपसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं। आप बताइए JSA का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, बैठ जाइए। आप खड़ा हो जाइए। आप बैठ जाइए। आप खड़ा हो जाइए। आपका नाम क्या है? तारकेश्वर प्रसाद। आप बताइए कि TVT किसे बोला जाता है? TVT क्या होता है? TVT एक छोटा सा अवेयरनेस प्रोग्राम होता है जो 10 से 15 मिनट चलता है। कंपनी में काम स्टार्ट होने से पहले सभी वर्करों को इकट्ठा किया जाता है और उनको बताया जाता है कि आज हमारे साइट पे अभी इस टाइप का वर्क होने वाला है, इसका हमें परमिट मिल गया है और इस वर्क के बारे में कैसे सेफ्टी फॉलो करके वर्क करना है ताकि कोई भी एक्सीडेंट न हो और किसी को इंजरी न हो और हमारा काम बढ़िया से संपन्न हो जाए। जैसे हम रेडियो के रूप से आए वैसे भी शाम को उठ के चले जाए। ठीक है, अगर वर्क के दौरान किसी का हजार्ड हो जाता है, किसी को एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लग जाता है, तो व्यक्ति कितना दूर से 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर तक घर छोड़ के कंपनी में काम करने के लिए आया है। उसके ऊपर पूरा फैमिली का भरोसा है कि ये पैसा कमा के देगा तो हम लोग अच्छा से खाएंगे पिएंगे रहेंगे। अगर उसको कुछ हो जाता है तो उसका फैमिली तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, डाउनफॉल में हो जाएगा। तो इसीलिए कंपनी में सेफ्टी ऑफिसर रखा जाता है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ताकि वो उसको बताए कि भाई साहब आपको किस तरह का वर्क करना है ताकि आपको कुछ एक्सीडेंट ना हो और अच्छा से काम करे और सही तरीके से जैसे आए हैं घर से वैसे ही घर कमा के जाए। ठीक है, इसीलिए सेफ्टी रखा जाता है, नहीं तो सेफ्टी रखने का कोई पर्पस नहीं है। कंपनी इससे पैसा नहीं देगा किसी को, उससे कुछ काम लेता है तभी उसको बदले में पैसा देता है। ठीक है, तो हम लोग का काम ही है सेफ्टी देखना, जिस प्रकार का वर्क होता है उससे रिलेटेड पीपी पढ़ने को सजेस्ट करना और उसमें क्या क्या वर्क में खतरा होता है इसको कम करने का उपाय बताना और बीच बीच में वर्करों को देखते रहना कि कोई रॉन्ग वर्क तो नहीं कर रहा है तो उसको रोकना और मना करना, सही तरीके से वर्क करने के लिए उसको बताना। समझ गए? चलिए आप खड़ा हो जाइए। आपका नाम क्या है? शाहबाज। आप बताइए एक्सकवेशन कितना प्रकार का होता है? एक्सकवेशन 2 प्रकार का। कौन कौन सा? मैकेनिकल एक्सकवेशन और मैनुअली एक्सकवेशन। एक्सकवेशन कितने प्रकार का होता है? मैकेनिकल एक्सकवेशन और मैनुअली एक्सकवेशन। ठीक है, चलिए आप खड़ा हो जाइए, बैठिए। मैनुअली एक्सकवेशन किसे बोला जाता है? जो हाथों द्वारा मिट्टी को काटकर ड्रम या खाई के रूप में व्यवस्थित करना मैनुअली। मिट्टी को हाथों द्वारा काट कर ड्रम या खाई के रूप में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है जी? मैनुअली एक्सकवेशन। बढ़ जाइए।
कहीं पे मैनुअली एक्सकवेशन करने से पहले सर्वेयर जो होता है वहाँ पे पॉइंट देता है, ड्राइंग देता है, उसके बाद उसको पॉइंट देता है, वहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है, एक्सकवेशन करना पड़ता है। फोरमैन बताता है वर्करों को आप लोग को यहाँ एक्सकवेशन करना है। ठीक है, एक्सकवेशन करने से पहले परमिट देखा जाता है, परमिट में 3D डायग्राम भी आता है, जो उसको देखा जाता है कि जहाँ पे एक्सकवेशन करना है उसके अंडरग्राउंड से कोई पाइप लाइन, इलेक्ट्रिक लाइव लाइन या इलेक्ट्रिक पेट्रोलियम पाइपलाइन तो अंदर से नहीं गया है, या वाटर लाइन तो कोई भी लाइव चीज तो अंदर से नहीं गया है। तो डायग्राम में 3D डायग्राम में क्लियर इमेज दिखाता है कि इस तरीके का अंदर से लाइन गुजरा हुआ है। वहाँ पे अगर मैनुअली एक्सकवेशन करना होता है तो वर्करों को बताया जाता है कि इतना डीप एक्सकवेशन कीजिएगा तो ये चीज निकलेगा। तो आप लोग को आराम से करना है ताकि आपका जो फावड़ा बेलचा गुजारे उसके अंदर टच ना करे। टच भी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि उसके नीचे बालू गिराया गया होता है, सेंट गिराया गया होता है, उसके ऊपर भी ईंट बिछाया गया होता है पतला पतला, ताकि उसमें टच होगा तो हमको रिलाई हो जाएगा कि अब केबल निकलने वाला है या पाइप लाइन निकलने वाला है, हम थोड़ा सतर्क होकर वर्क को करना। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब खड़ा हो जाइए। आप बताइए हाइट वर्क के दौरान हमको क्या क्या सेफ्टी फॉलो करना चाहिए? हाइट वर्क के दौरान हमें सबसे जरूरी विधि सेफ्टी बेल्ट रहना चाहिए, सेफ्टी शूज, सेफ्टी गूगल्स एंड ग्लव्स, सुरक्षित यूनिफॉर्म की जरूरत होती है हाइट वर्क करने के लिए। ठीक है, बैठ जाइए। जहाँ भी हमको हाइट वर्क करना होता है सबसे पहले हम उस एरिया को क्या करते हैं, बैरिकेड करवा देते हैं ताकि अननेसेसरी पर्सन उस एरिया से क्रॉस ना करे। जो उस काम में इन्वॉल्व नहीं है, अगर वो हाइट वर्क हो रहा है और उसको मालूम नहीं है कि यहाँ पे कौन सा वर्क हो रहा है, ना वेरिफिकेशन किया गया है, ना साइन बोर्ड लगाया गया है, और वो किसी काम से उसी रास्ते पे चला गया, कोई मटेरियल हाइट से फॉल हो गया, उसके शरीर पे गिर गया, तो बिना काम में काम वो चोट के चपेट में आ जाएगा और उसको इंजरी हो सकता है। समझ गए ना? तो ऐसे बचने के लिए सबको सबसे पहले सेफ्टी वाला उस एरिया को वेरिफिकेशन करवा देना चाहिए। रेड और व्हाइट कलर का जो पट्टी होता है, वेरिफिकेशन टेप होता है, उससे सेफ्टी कोने में खड़ा कर करके चारों कोने पे पूरा एरिया को क्या करना है, बैरिकेड करवा देना चाहिए। और जितने भी वर्कर हाइट पे काम करने जाते हैं सबको हाइट वर्क का ट्रेनिंग होना चाहिए। जो व्यक्ति हाइट वर्क पर काम करने से डरता है उसको हाइट वर्क पे चढ़ने से मना करना चाहिए। ठीक है, जब वो वर्टिगो टेस्ट होता है वो कराया जाता है, उससे पता चलता है कि वर्कर जो है उसको हाइट पे चढ़ने से फोबिया तो नहीं, डर तो नहीं लगता है, वैसे मतलब हाइट पे काम नहीं करने देना, होना है। ये सेफ्टी का काम है। वर्कर से पूछना है कि भाई आपको हाइट पे काम करने से डर लगता है तो आपको नीचे उतर के नीचे का काम करने को देना है कि मटेरियल को पकड़ा सकता है, ट्रांसफर करा सकता है, थैला में बैग में रख के पुली के माध्यम से ट्रांसफर कर सकता है। समझ गए? जबरदस्ती किसी व्यक्ति को जो हाइट से डर लगता है उसको इस पे नहीं चढ़ाना, प्लेटफॉर्म पे नहीं चढ़ाना। और हाइट प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए सबसे पहले इसमें टैग लगाना बहुत जरूरी है। कैसा टैग लगाना चाहिए जी? हाइट वर्क के प्लेटफॉर्म में ग्रीन कलर का टैग लगा हो तो हमको हाइट वर्क पे करके काम करना है। ठीक है, ग्रीन कलर का टैग देख लेना है। और हाइट वर्क के प्लेटफॉर्म पे जितना हमको मटेरियल का जरूरत है उतना ही मटेरियल को उस पे रखना है, जितने वर्कर का जरूरत है उतना ही वर्कर को उस पे चढ़ाना है। अननेसेसरी वर्कर, बिना जरूरियात वर्कर को हाइट वर्क के प्लेटफॉर्म पे नहीं चढ़ाना है। समझ गए? ताकि प्लेटफॉर्म पे लोड कैपेसिटी होता है, अगर ज्यादा लोड पड़ जाएगा तो प्लेटफॉर्म कोलैप्स भी हो सकता है, गिर सकता है, किसी को चोट भी लग सकता है। समझ गए? चलिए आप खड़ा हो जाइए। आप बताइए कि SWL का फुल फॉर्म क्या होता है? सेफ वर्क लोड। SWL का फुल फॉर्म क्या होता है जी? सेफ वर्क लोड। चलिए आप बताइए मोहम्मद, PTW का फुल फॉर्म क्या होता है? PTW परमिट हुआ परमिट वर्क। PTW का फुल फॉर्म क्या होता है जी? परमिट वर्क। कोई भी वर्क स्टार्ट होने से पहले हमको क्या लेना जरूरी है जी? परमिट। विदाउट परमिट कोई वर्क नहीं चालू करना है। और कोई बोलता है कि चालू कर दीजिए, ये सेफ्टी सर हमारा नीति है कि जब तक हमारे हाथ में परमिट पेपर नहीं मिल जाता है वर्क को स्टार्ट नहीं कर देना है। किसी भी वर्कर को बोलना है विदाउट परमिट नो वर्क। बिना परमिट का कोई भी कंपनी में काम करना अलाउ नहीं है। जब तक आपको परमिट नहीं मिल जाता है
परमिट रिसीवर आपको बता नहीं देता है, जेपी बता नहीं देता है कि हमको परमिट मिल गया है, सेफ्टी वाला बोल नहीं देता है या बोल नहीं देता है कि हम लोग को काम करने का इजाजत मिल गया है, परमिट आ गया तब तक काम स्टार्ट नहीं करना है। समझ गए? बढ़ जाइए। चलिए अब खड़ा हो जाइए। आप बताइए जेएसए का फुल फॉर्म क्या होता है? जॉब सेफ्टी एनालिसिस। जेएसए का फुल फॉर्म क्या होता है? जॉब सेफ्टी एनालिसिस। बढ़ जाइए। जेएसए एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें बताया जाता है कि हमारे साइट पे कौन सा जॉब हो रहा है, उसमें क्या क्या खतरा होता है, उसको आकलन किया जाता है और उसमें कैसे प्रिकॉशन अपना के वर्क करने के स्टूडेंट नहीं होगा, उसको पेपर में मेंशन किया जाता है और उसका फॉर्मेट तैयार किया जाता है। हजार्ड कम करने के लिए उसका प्रिकॉशन लिखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं जी? जेएसए। अब खड़ा हो जाइए। हजार्ड किसे कहते हैं? हजार्ड क्या है? खतरा। जिस वस्तु से हमें चोट लगता है या जिस वस्तु में हमें चोट पहुंचाने की पोटेंशियल होता है, क्षमता होता है, तो क्या बोलते हैं? हजार्ड बोलते हैं। बैठ जाइए। जिसमें चोट पहुंचाने की क्षमता होता है उसको हजार्ड बोलते हैं। हजार्ड अनवांटेड और अनडिजायर्ड इवेंट भी हो सकता है, इसका हमें पहले से कोई अनुमान नहीं होता, ये कभी भी हमारे साथ हो सकता है। ये एक्सीडेंट से मिलता जुलता है, एक्सीडेंट का भी हमको कोई पहले से अनुमान नहीं होता, ये हमारे साथ कभी भी हो सकता है। अनडिजायर्ड अनप्लानेड इवेंट होता है, ये हमारे साथ कभी भी हो सकता है, इसका हमें पहले से कोई अनुमान नहीं होता है कि कब एक्सीडेंट हो जाएगा। तो हम लोगों को अपने से सेफ्टी 100% फॉलो करना है ताकि हमको कोई एक्सीडेंट इंजरी ना हो। समझ गए? तो सेफ्टी का मुख्य मकसद होता है कंपनी में एक्सीडेंट को कम करना और वर्करों को प्रोटेक्शन प्रदान करना और उसको बढ़िया से पीने के लिए पानी पहुंचाना, में हॉल का व्यवस्था करवाना, काम के दौरान थक जाते हैं तो बढ़िया सर्विस सेंटर का निर्माण करवाना। क्या है जी? सेफ्टी ऑफिसर का ड्यूटी है। और साइड में मॉनिटरिंग करते रहना, बीच बीच में घूम के पूछते रहना और किसी को किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो इसी बोलना कि हमको बताओ, हम तुमको रेस्ट देंगे या काम में कोई प्रॉब्लम है, जबरदस्ती इम्प्रूवमेंट करवा रहा है तो हम बात करेंगे। ठीक है? काम के दौरान वर्करों को मॉनिटरिंग करते रहना, देखते रहना कि फुल पीपी में होकर वर्क कर रहे हैं कि नहीं, अगर नहीं कर रहे तो वो मना करना, समझाना, इसीलिए हम लोग को कंपनी सैलरी देता है। समझ गए? थैंक यू, दैट्स ऑल। आप लोग को बहुत हम फील करते हैं कि अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है?